8 दिसंबर से शहर में एक एशियन लेवल की प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। एशियन किड्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप और इसकी मेज़बानी खुद जमशेदपुर शहर कर रहा है हमारा और टाटा स्टील की इसमें प्रमुख भूमिका है। टाटा स्टील के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रमुख हमारे साथ हेमंत गुप्ता जी हैं। सर, कैसी तैयारी पूरे टूर्नामेंट को? सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हम एशियन किड्स स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप हम जमशेदपुर में होस्ट कर रहे हैं। तो ये तो सबसे पहली बात है कि ये चैंपियनशिप दूसरी बार जमशेदपुर में होस्ट हो रहा है। भारत में इसकी मेज़बानी पहली बार हुई थी, जो लास्ट ईयर हुई थी, तो जमशेदपुर ने ही की थी। और ये जो चैंपियनशिप है 10 साल से 13 साल के बच्चों के लिए है और इस चैंपियनशिप में हमारा 11 एशियन कंट्रीज़ से, जिसमें इंडिया है, कोरिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ईरान है एंड आपका किर्गिस्तान है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, तो ये इंडोनेशिया, इन सब जगह कंट्री से लगभग 100 पार्टिसिपेंट्स और 50 ऑफिशियल, मतलब 150 पार्टिसिपेंट ऑफिशियल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो स्पोर्ट क्लाइंबिंग के बारे में थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ही यंग स्पोर्ट है, नया स्पोर्ट है और ओलंपिक्स में अपना ये पहली बार इसने अपना डेब्यू किया था 2021 जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे, टोक्यो 2020 में। और ये अभी पेरिस ओलंपिक्स में भी आएगा 24 में और लॉस एंजलिस में भी 28 ओलंपिक्स में आएगा। तो इसका जो पूरा जो उद्घाटन है वो टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन जो टाटा स्टील का ही एक तरह से एक बॉडी है और उसके साथ में इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर स्पोर्ट क्लाइंबिंग एशिया, आईएफएससी एशिया एंड इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन, ये तीनों मिलकर इस टूर्नामेंट का मेजबानी कर रहे हैं। एंड इसमें जो टूर्नामेंट होगा ये जेआई टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा और इसमें लीड क्लाइंबिंग, स्पीड क्लाइंबिंग एंड बोल्डरिंग तीनों ही डिसिप्लिन में कॉम्पिटिशन होगा। सर, सबसे ख़ास बात ये दिख रही है हमें इस पूरे टूर्नामेंट में कि जो भारत की टीम है जिसमें चयन हुआ है, उसमें 18 बच्चे हमारे शहर के हैं और ज़्यादातर बच्चों ने जो प्रशिक्षण लिया है टाटा स्टील के जो भी कोचिंग सेंटर और जहाँ तैयारियाँ कराई जाती है। तो ये कैसे ख़्याल आया आप लोगों का कि यहाँ के बच्चों को इस खेल के प्रति बढ़ाना है? बिल्कुल, तो जैसा कि इस पूरे कॉम्पिटिशन में जहाँ पे 100 पार्टिसिपेंट खेलने वाले हैं, जिसमें 31 बच्चों का इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ है। उन 31 बच्चों में से 18 बच्चे, जो कि 50% से ज़्यादा है, वो जमशेदपुर उसके आस-पास के गाँव बोल सकते हैं, शहरों क्षेत्रों से हैं। तो टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन पिछले 5 से 6 सालों में स्पोर्ट क्लाइंबिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि इस स्पोर्ट को ग्रास रूट से लेके टॉप लेवल तक लेके जाना है। तो हम लोगों ने अभी हमारे बच्चे नेशनल में भी चैंपियन बने थे। तो एक तो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, जो एकेडमी है, इंडिया का जो पहला स्पोर्ट क्लाइंबिंग एकेडमी है, रेजिडेंशियल एकेडमी, जैसे आर्चरी एकेडमी है, टाटा आर्चरी एकेडमी, टाटा फुटबॉल एकेडमी, उसी तर्ज पर ये एकेडमी बनाया है, जिसमें जितने अच्छे टॉप बच्चे हैं वो लोग रहते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, जिनका खाना, उनका रहना, उनकी पढ़ाई, उनका जितना भी ट्रेनिंग है, उनका फॉरेन एक्सपोज़र, जितना नेशनल एक्सपोज़र, सब टाटा स्टील उनका देख-रेख करता है। तो एकेडमी में 20-25 बच्चे और टॉप बच्चे रहते हैं। बट उसके अलावा हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है, उसके अलावा हमने क्या किया कि खासकर ये हमारा सोच कोविड के टाइम आया था, पैंडेमिक के टाइम पर, जब सारे एक बहुत लंबा लॉकडाउन लगा था, आपको भी याद है, तो लोग बच्चे आ नहीं पाते थे जेआरडी में क्लाइंबिंग करने के लिए। और हमने ये भी देखा कि जमशेदपुर के आस-पास बहुत टैलेंट है। टैलेंट है बट उसको अपॉर्च्युनिटी नहीं है। और अगर यहाँ से जस्ट इमेजिन कि 30 किलोमीटर कोई बच्चा रह रहा है दूर, तो उसको रोज़ आना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो उन सब बच्चों को हमने सोचा कि क्या किया जाए, तो हमने सोचा कि जब इतनी बड़ी क्लाइंबिंग वॉल है, अगर उसका हम छोटा रूप, मतलब अगर 15 मीटर की वॉल है, अगर उसका हम 4 मीटर का वॉल, छोटा वॉल, अगर हम छोटे-छोटे सेंटर्स पे लगा दें, तो एटलीस्ट उन बच्चों को शुरू से ही एक्सपोज़र मिल जाएगा। तो हमने जमशेदपुर के मतलब सर्कमफेरेंस में ना, सर्कल में हमने अराउंड 8 क्लाइंबिंग वॉल लगाई, जो हमारा टाटा स्टील फाउंडेशन जो सीएसआर है उसके थ्रू, मस्ती की पाठशाला हम बोलते हैं, उन जगह पर हमने 8 छोटी वॉल लगाई और हमने क्या किया कि वॉल वहाँ पे लगा दी और हमने यहीं से कोच भेजना चालू किया। तो हर सेंटर में एक असिस्टेंट कोच वहाँ पे जाते हैं, वो बच्चों को क्लाइंबिंग सिखाते हैं, थोड़ा टिप्स देते हैं, उनका फिटनेस पे काम कराते हैं और उनका रेगुलर हर वीकली, तो उनका जो ओवरऑल ट्रेनिंग है वो हम यहीं से मॉनिटर करते हैं। मतलब जो हमारा हेड ऑफिस जमशेदपुर जो जेआरडी में, जो हेड कोच है, वो ट्रेनिंग यहाँ से मॉनिटर करते हैं कि आज ये होने वाला है, आज ये होने वाला है। हर हफ्ते उनका कॉम्पिटिशन होता है, फिर हर महीने उनका कॉम्पिटिशन उन बच्चों का ही कराते हैं। उनमें से जो बच्चा अच्छा करता है, जैसे हर ट्रेनिंग सेंटर में लेट्स से 100 बच्चे हैं, उस 100 में से अगर आपके 10 बच्चे कुछ अच्छा करें, तो उन 10 बच्चों को फिर हम जेआरडी में वीक में 2 या 3 दिन लाते हैं, उनका यहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं बड़ी वॉल पे। तो इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे ग्रास रूट डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। कहीं न कहीं पहले से तैयारियाँ आप लोगों ने कर ली थी कि इस लेवल पर इन लोगों को लेके आना है, तो तो अभी ये ग्रास रूट का जब डेवलपमेंट किया, फिर इनको हमने स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन का मौका दिया, वहाँ पर इन्होंने अच्छा किया, तो अब ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में कुछ बच्चे पहली बार इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करेंगे।
तो एक तरह से देखें तो एक एथलीट के लिए तो एक सबसे बड़ा सपना होता है कि अपनी कंट्री को किसी चीज़ में रिप्रेजेंट करें। अच्छा, आप मेज़बानी भी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट की, तो कितना लगता है कि कितने पदक ये जीत पाएँगे और कैसी उम्मीदें हैं अपने बच्चों से? तो देखते हैं हम कितना पदक टोटल, जैसे 36 पदक हैं जो यहाँ पर दांव पे रहेंगे चारों कैटेगरी में। तो हम उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट 7-8 पदक इंडिया के आने चाहिए, क्योंकि सबसे इसमें स्ट्रॉन्ग टीम्स जो कोरिया है, आपका सिंगापुर है एंड इंडोनेशिया, ये तीनों स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। स्पोर्ट क्लाइंबिंग इंडिया में भी ग्रो कर रहा है। तो जैसे हमारे ही बच्चे भी नेशनल में पहुंच गए, बट हमारा अगला स्टेप वही है कि हम कैसे इन बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकें। तो उसका देखते हैं कि कैसा ओवरऑल रिजल्ट आता है। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह की तैयारी है और टाटा स्टील ने बड़े ग्रास रूट से ये तैयारियां शुरू कर दी थी, बच्चों तक बॉल को पहुंचाया था, प्रैक्टिस उनकी कराई थी और ये इंडिया में एक नया तरह का खेल है, जैसा कि हेमंत जी ने कहा। तो इसको लेकर के धीरे-धीरे बच्चों में अभी रुझान बढ़ रहा है और इस तरह की प्रतियोगिता के आयोजन से कहीं न कहीं रुझान और ज़्यादा बढ़ेगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के आयोजनों से बच्चे इस खेल से जुड़ेंगे और देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पदक लेकर आएँगे। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल अस्थाना के साथ कुमार कुणाल, न्यूज़ टेल, जमशेदपुर। बेहतरीन खेतों से आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।